ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट 9,12,696 करोड़ का ये बजट कृषि और रोजगार पर सरकार का फोकस रहा है। इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 10,888 करोड़ का बजट रखा गया। साथ ही जेवर एयरपोर्ट को लेकर कहा गया है कि 5 रनवे बनाया जाए। अयोध्या के विकास के लिए भी 100 करोड़ आवंटित किए गए। उत्तर प्रदेश का अब तक का ये सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है। 9,12,696 करोड़ का ये बजट है और पहले ही सरकार कह चुकी है कि देखिए प्रदेश को विकास के रास्ते पर आके लेकर जाना है और इसीलिए चाहे वो कृषि हो, चाहे बाकी क्षेत्र हो या फिर उद्योग लगाना हो, उद्योगों को बढ़ावा देना हो, एमएसएमई सेक्टर हो, इन सब का खासा ख्याल रखना होगा। तभी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और विकास का संकल्प लेकर आज करीब बताया जा रहा है कि 9.25 लाख करोड़ का ये बजट है। मिशन 2027 से पहले ये भारी भरकम बजट रखा गया है। अयोध्या की बात की जाए, देखिए वहां पर जिस तरह से एक स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात सरकार हमेशा करती रही है, उसको लेकर भी अयोध्या पर फोकस है। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 13 जनवरी 2026 तक 20,19,62,000 मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है, जो कि देश में सर्वाधिक है तथा 47.11 लाख परिवारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। अपने घर गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अनुदान के अंतर्गत दिनांक 26/8/2021 से दिनांक 31/3/2022 तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की किसी दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल हेल्थ वैन का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए अथक परिश्रम किया है और उनका यह संकल्प है कि यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कार्यभार ग्रहण करने से पर वर्ष 2016-17 में 29.3% की ऋण वृद्धि जीएसडीपी के अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे हमारी सरकार ने वर्ष 2019-20 तक घटाकर 27.9% कर दिया था। परंतु कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व आर्थिक प्रभाव के कारण यह अनुपात बढ़कर वर्ष 2021-22 में 33.4% हो गया। मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में ऋण जीएसडीपी अनुपात को पुनः घटाकर 27% से नीचे लाया जा चुका है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे और कम कर 23.1% तक लाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 20% से नीचे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके। जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान करने एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता।
तो देखिए अब उत्तर प्रदेश का बजट आ गया है और बहुत सारे कह सकते हैं कि लोगों को ये था कि क्या कुछ मिलने वाला है बजट से, और इसी पर बातचीत करने के लिए राम गोपाल गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम गोपाल, क्या ये बजट जो है वो लोगों के जहन में उतरा है? जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थी उस उम्मीदों पर खरा उतरता दिखा ये बजट? लोग हैं आपके साथ तो जरा बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि अभी ये बजट पेश हुआ है तो लोग अभी ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट में कितना कुछ मिला है और क्या कुछ इस बजट में खास है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव को अगर हम लेके बात करें तो इस बजट में बहुत कुछ मिला है। जैसे जब चुनाव 2022 का लड़ा गया था तो लड़कियों को स्कूटी देने की बात हुई थी, उसकी घोषणा इस बार चूंकि बजट में किया गया है। ये अंतिम फुल फ्लैश बजट है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और इस बजट पे पैनी नजर रखने वाले प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी हैं। सर, अभी आपने बजट देखा, कैसा लगा ओवरऑल ये बजट? देखिए, 3-4 प्रमुख बातें हैं। जैसे सबसे अब तक का उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट है और सरकार ने सभी क्षेत्रों में जो है ध्यान रखा है कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो पिछले 9 सालों में जो एक विकास की जो पेस हुआ है वो जो है आगे बढ़ा है, उसको भी एलोकेशन है। इसके साथ ही जो मानव पूंजी, खासकर जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन स्किल है, उसके लिए भी जो है बजट में प्रावधान किया गया है। जैसा अभी आपने चर्चा की कि जो छात्राओं के लिए स्कूटी देने की योजना है, हाँ, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का उनका आखिरी फुल फ्लेज बजट है, तो अगले साल चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है और इसीलिए छात्राओं को जो एक ऐसे वादे जो आम मतदाता को अपनी तरफ आकर्षित करें, उनको जो है क्या दिया जा सकता है इस बजट में प्रावधान है। चाहे युवा विश्लेषण तो शुरू हो चुका है, तब तक जल्दी जल्दी लोग भी इकट्ठा कर लीजिए ताकि उनसे भी बातचीत हो पाए। मेरठ से उमेश और लखनऊ से संकेत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले लखनऊ चलते हैं। संकेत, जिस तरह से बजट पेश किया गया, लोग बड़े उम्मीद के साथ इस बजट को देखते हैं कि क्या हमारी जेब पर भारी पड़ा, सस्ता हुआ, महंगा हुआ, क्या हुआ, सरकार की योजनाएं क्या हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया इस बजट के बाद? बिल्कुल, देखिए, ये योगी सरकार का जो आज बजट पेश हुआ है, ये बजट सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट है। जाहिर सी बात है कि इस बजट में वो प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राएं हों या फिर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हों, उनके लिए अलग से बजट का आवंटन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो ऊर्जा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए भी 3 ट्रांसफार्मर के लिए 300 करोड़ से ज्यादा का बजट है। सड़कों के लिए एक बड़ा बजट रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ जो नाइट सफारी कुकरेल में बननी है, उसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए 44 चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यवस्था की गई है। यानी कि हर तबके को साधने की इस बजट के माध्यम से कोशिश की गई है। और यही नहीं, जो ये बजट है इसमें चाहे वो किसान हो, आप विधानसभा के गलियारे में खड़े हैं संकेत, अगर कोई नेता वहां से गुजरे तो उनसे भी बातचीत जरूर करिएगा, लेकिन उससे पहले अब मेरठ का रुख कर लेते हैं उमेश के पास। उमेश, देखिए, इस बार विकास की बात हो रही है, स्पिरिचुअल अगर बात की जाए, जिस तरह से लगातार चाहे अयोध्या हो या वाराणसी हो, वहां पर जिस तरह से कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है ताकि से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे और फिर एक तरह से स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा मिले, तो मेरठ को हार्दिक बधाई देता हूं। इस तरह का विकासशील, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बजट लाने के लिए। बजट की न सिर्फ कद बढ़ी है बल्कि इसका व्याप जो हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए की भलाई के लिए, प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, देश को विकसित देश बनाने के लिए जो बजट लाए हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये बजट भारत सरकार के बजट में एक तरह से पूरक का, प्रेरक का काम करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने भी जो बजट पेश किया था, वो बजट और ये बजट मिलकर के डबल इंजन की सरकार में प्रदेश और देश बहुत तेजी से। आपके विभाग के लिए किस तरीके का बजट है, कैसे विभाग मजबूत के लिए भी ऊर्जा विभाग में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। नगर विकास विभाग में भी 26,000 रुपए से
ज़्यादा का प्रावधान किया गया है और अनेक योजनाओं में हमको सरकार ने पैसा देने का प्रावधान किया गया है। मैं दोनों विभागों से प्रभावित व्यक्तियों, उपभोक्ताओं और स्टेक होल्डर्स की ओर से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। ये हमारे साथ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी थे। नगर विकास विभाग इनके पास है, ऊर्जा विभाग इनके साथ में है, पास में है और इनके विभाग में एक बड़ा बजट, यानी कि ऊर्जा विभाग में 30,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, इसी तरीके से नगर विकास विभाग में एक बड़ा बजट दिया गया है। इससे सीधे तौर पर संदेश इस बजट के माध्यम से देने की कोशिश है कि बड़े स्तर पर योजनाओं की शुरुआत होनी है। जो विभागों का ढांचा है उसे जमीन है और इस बजट से सभी जितने वर्ग हैं सभी को इसमें प्रावधान किया गया है। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे, महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बजट से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर के? आप क्या सोचती हैं छात्राओं के लिए, जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी देने की बात इस बजट में कही गई, कैसे देखते हैं इस बजट को? इस बजट में जो सरकार ने लड़कियों को स्कूटियाँ प्रदान किया। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो अपने क्या नाम है कॉलेज वगैरह या पढ़ाई के लिए जाने में दूर दूर तक से जो लड़कियाँ आती हैं उनको आसानी नहीं होती, कभी कभी उनकी क्लासेस छूट भी जाती हैं। तो अब अगर लड़कियों को सरकार स्कूटी प्रदान करेगी या देगी तो उससे उन्हें आने जाने में आसानी होगी और वो अपना सारी क्लासेस टाइम से अटेंड कर पाएंगे और जो भी उनके काम होंगे वो आसान हो जाएंगे करना। क्या कहेंगे आप? छात्राओं के लिए स्कूटी देने की बात इस बजट में कही गई है। 400 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, कैसे देखते हैं इस बजट को? जी, ये सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत अच्छा कदम है जो कि लड़कियों को आगे एजुकेशन के सेक्टर में और जो उनके बाकी के काम है उस सेक्टर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि बिना ट्रांसपोर्ट के कुछ भी नहीं है। अगर लड़कियाँ कहीं पर भी थोड़ी दूर के लिए भी जाना होता है उन्हें प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ऑटो नहीं मिलते हैं, रिक्शाज नहीं मिलते हैं, तो उन्हें बहुत परेशानी होती है इस मामले में। अब अगर लड़कियों को स्कूटी प्रदान की जाएगी तो वह इस परेशानी से बहुत ही आसानी से सामना कर सकती हैं और आसानी से अपने कॉलेज या क्लासेस के लिए कहीं भी आ जा सकती हैं। तो आप लोग इस बजट को लेकर तालियां बजाते हैं, क्लैपिंग्स कर रही हैं ये छात्राएं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से सभी स्टूडेंट्स हैं और मेधावी छात्राओं के लिए जिस तरह से इस बजट में स्कूटी देने की बात कही गई है उससे आप लोग बहुत खुश हैं कि अब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बेटी पढ़ेगी, बेटी आगे बढ़ेगी और बेटी अब स्कूटी से पढ़ने जाएगी। बिल्कुल जाएगी। और बजट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट इज़ अवर नेशंस प्रायोरिटीज़ एंड फ्यूचर्स अपॉर्चुनिटीज़ दैट वेटिंग फॉर अस। और बजट जैसे हमारा बजट हमारे आया सहयोगी देखिए लगातार जानकारी आप देंगे, लोगों के रिएक्शन आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव को आप सुन ही रहे थे, लखनऊ से हमारे साथ संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं, बागपत से हमारे साथ शहजाद राव जुड़ गए हैं। शहजाद, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए मेरठ में उमेश जिन बच्चियों के साथ बात कर रहे हैं छात्राएं बेहद खुश हैं स्कूटी के ऐलान से, लेकिन बजट पर अगर नजर डालें तो ओवरऑल सबको ही संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। महिलाओं के लिए भी इसमें है, किसानों के लिए भी इसमें घोषणा की गई है, इसमें उद्योग करने वाले एमएसएमईज के लिए भी घोषणा की गई है। तो हर वर्ग को जो संतुष्ट करने की एक कोशिश की गई वो इस बजट में उसकी झलक साफ देखी जा सकती है। लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं शहजाद, उनसे जल्दी से रिएक्शन लीजिएगा, कैसा लगा बजट उन्हें? बिल्कुल आपने सही कहा, हर वर्ग को खुश करने वाला बजट है। बागपत किसानों का जिला है, किसानों की रणभूमि है और किसान ही हमारे साथ इनसे बात करते हैं। किसानों को भी सरकार ने बहुत कुछ दिया है, सोलर जो ट्यूबवेल है वो लगाने की घोषणा की है, जो गन्ना भुगतान है 4000 करोड़ रुपए सरकार ने अतिरिक्त जो कराया है उसकी सरकार ने घोषणा की है। और जो रबी की फसल है, गेहूं की फसल है, उसके लिए भी सरकार ने जो है बजट का इसमें प्रावधान किया है। किसान भी खुश है, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे बजट को लेकर, जो है क्या प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा बजट है और जो सोलर के लिए सब्सिडी का 4000 करोड़ का ऐलान किया है वो भी बहुत स्वागत के योग है। और दूसरा जो 40 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से लगभग 4000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान दिया है, उसके भी हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एनडीए की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। एमएसएमई के लिए भी जो है बजट की व्यवस्था हुई है, जो इसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे एमएसएमई के लिए जो बजट की व्यवस्था हुई है जिससे लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, चोई चरण सिंह जी की भी यही नीति रही थी, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। सरकार भी उन्हीं नीतियों पर चल रही है, किसानों का भला हो रहा है, पेमेंट भी हो रहा है
और जो भुगतान अतिरिक्त दिया गया है उसका तो सब जगह 400 पार का तो सब जगह ही हर किसान हर जमीन पर चर्चा हो रही है कि एनडीए की सरकार ने और आदरणीय जयंत चौधरी जी के प्रयासों से जो ये 4,000 करोड़ का अलग से 40 रुपए प्रति कुंतल हुआ है, एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हुई है भाव में, ये बहुत बहुत स्वागत योग्य है। पहले सरकार ने जो है नुकसान बढ़ाया और अब जो है बजट में जो है घोषणा की गई सरकार गन्ने का भाव तो बढ़ाया जी, पर गन्ने का भाव तो मतलब वो तो पेमेंट तो नहीं हो रहा हमारा, किसानों का पेमेंट थोड़ा है मिल को। आप क्या कहेंगे जो है इस बजट को लेकर, जो क्या प्रतिक्रिया? किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई है, अब देखते हैं धरातल पे वो कितना काम करती है। उम्मीद है कि अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है शहजाद, लोगों का रिएक्शन खासतौर पर देखिए किसानों के बीच आप हैं खड़े हुए, रिएक्शन अच्छा है उनकी तरफ से आ रहा है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, कैसा लगा बजट आपको? मतलब जो हमारे सहयोगी किसानों के बीच में मौजूद है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, उनको बजट अच्छा लगा, जो घोषणाएं उनके लिए हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए फ़ायदे का सौदा साबित करने वाली सिद्ध होने जा रही है। आपका, आपकी पार्टी का फर्स्ट स्टैंड इस बजट के ऊपर? देखिए, बिल्कुल हाइपोथेटिकल डेटा, हाइपोथेटिकल बजट की डिलीवरी और हाइपोथेटिकल बजट का इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि आपने किसानों को सुना, एक किसान ने बिल्कुल एनडीए हो सकता है कुछ बायस, तो दूसरे किसान ने तुरंत रूप से बोल दिया कि हमें भुगतान कहाँ हो रहा है। और इस बजट की में जो प्रमुख बातें जो हम पहले से अपेक्षा कर रहे थे बजट से कि कहीं ना कहीं जो फिस्कल डेफिसिट 20%, यानी आप 2 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट है इस बजट के अंदर, सरकार उस पैसे को कहां से लेके आएगी और किस तरीके से उस बजट को हम लाके और यहाँ पर धरातल पर इसको इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत सारी चीज़ों की अपेक्षा थी। एमएसएमई में आप कह रहे हैं 96 लाख एमएसएमई उत्तर प्रदेश में है, और 96 लाख एमएसएमई के लिए अगर आप 3300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करते हैं तो एक एमएसएमई को आप 30 से 32 लाख रुपए दे पाएंगे। और सबसे बड़ा जो प्रश्न है, एमएसएमई को केवल बजट एलोकेशन से नहीं, एमएसएमई के सेगमेंट के जो उनके प्रोडक्ट हैं उनके लिए किस मार्केट के सेगमेंट को आपने संरक्षित किया है, किसको रिजर्व किया है और उनको किस तरीके से मार्केट अवेलेबल कराएंगे, ये सबसे बड़ा विषय। उत्पाद को केवल पैदा कर देने भर से कोई काम नहीं चलता। जहां तक सोलर नलकूपों की बात है, सोलर नलकूप अब कब लगेंगे, कैसे लगेंगे और कितने लगेंगे, उस पर सोलर नलकूप एक अलग विषय है। लेकिन जो बिजली का प्रावधान, सब्सिडाइज बिजली की बात थी, 12 की बिजली में कितने % की आप सब्सिडी देने वाले हैं, एमएसएमई के लिए आप कितना इसमें रिजर्व करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस बजट में ऐसी चीज बोली गई है जो प्रदेश को एक नए प्रावधान के रूप में या नए संस्थान के रूप में मिलेगी। कहीं ना कहीं परसेंटेज जो पूरे बजट का है 13% से आप बजट को बढ़ाते हैं और हर चीज में आप कहते हैं जो कंपैरेटिव डेटा है वो 60 से 70 और 80 90% का आप उसमें उछाल बताते हैं। तो ये कैलकुलेशन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से करती है और किस तरीके से उनकी प्रेजेंटेशन है, ये ना हमें कभी समझ में आई और ना हम इस बात को समझना चाहते हैं। अगर आपके बजट में 13% आप उसको इंक्रीज करते हैं और हर एक योजना में कहते हैं कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो बजट था उससे हमने जाके 65%, 60%, कहीं 70%, 80% का आप कहते हैं कि हमने उसमें बजट के प्रोविजन कर दिए, तो ये जो गैप है इसको आप कैसे फिल करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक योजना आप पिछले बजट में लेके आते हैं उसका क्रियान्वयन क्या है, जैसे कि छुट्टा पशु का जो बजट पिछले साल में प्रोविजन में था वो कितना खर्च हुआ, इसमें उसका कितना प्रावधान है। सुधीर जी, थोड़ा समय तो देना होगा, बजट तो अभी आया है धरातल पर, ये इस पर काम होते देखिए धरातल है, लेकिन बजट समय देना होगा, लेकिन एलोकेशन हो चुकी है। बजट एलोकेशन के बाद जिस सेगमेंट को जिस मद में जो पैसा दिया जाना था वो दिया जा चुका है। किसान नेता साबित मलिक से उसके ऊपर रिएक्शन ले लेते हैं, हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। सर, आपका पहला रिएक्शन, बजट आपने पूरा सुना होगा, किसानों के लिए यहाँ पर काफी बड़े ऐलान किए गए हैं, कुछ किसानों से हमने बात भी करी, वो काफी खुश भी नजर आ रहे थे। आपका इस पूरे बजट के ऊपर पहला रिएक्शन क्या है? घोषणाएं तो होती है लेकिन अमल में नहीं आती। बहुत सारे हमारे पास ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार सरकार घोषणा करती आ रही है लेकिन अमल में नहीं आए। आप उमेश जी हैं, पूरा वेस्टर्न यूपी देखते हैं, इनसे पूछिए। शहजाद भाई जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर मिल की क्या स्थिति है, अगर आपको बता दे। लगातार शहजाद दानिश आजाद जी, आपसे ये बजट आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ऐतिहासिक बजट है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अब तक का सबसे बड़ा बजट आज योगी सरकार ने पेश किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जनता के विकास के लिए काम किया है, जनता की भलाई के लिए काम किया है, प्रदेश की उन्नति और खुशहाली के लिए काम किया है। और खास तौर पे इस बजट की सबसे अच्छी बात यह है कि इस बजट में किसान हो, नौजवान हो, हमारी मातृशक्ति हो, नारी शक्ति हो, पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम पासमानदा समाज हो, बुनकर समाज हो, सभी वर्गों का ख्याल इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता। बिल्कुल सभी वर्गों का ख्याल रखा है। आप तो खन्ना जी के पीछे ही बैठे थे, हम देख रहे थे जब वो बजट पेश कर रहे थे, तो क्या कुछ मिला है इस बजट से, सीधे तौर पे बताइए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
10वां बजट पेश हुआ है और ये बजट जो है बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बजट है कि जिसमें सारे वर्गों का, हर समाज का, सारे ही, चाहे किसान हो, युवा हो, व्यापारी हो, श्रमिक हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सबके समावित करते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण बजट, सबका ध्यान रखा गया है और सबके आगे भविष्य के लिए भी, बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए ये बजट लेके आए हैं और बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। लेकिन आप दोनों लोग अगल बगल जिले से हैं, आप प्रभारी भी हैं आपके जिले के, हालांकि आप भी महोबा के प्रभारी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो रुहेलखंड का क्षेत्र है, पश्चिम यूपी है, वहाँ पे किसान बाहुल्य, गन्ना किसान बड़ी संख्या में है और आप खुद गन्ना विभाग के मंत्री हैं, किस तरह से देखते हैं? गन्ना किसानों के लिए जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारे माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया, मैं कह सकता हूं कि ये उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल